हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 60 क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, जादूगोरा की खान किसके लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, जादूगोरा की खान जो है वह प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए। ऑप्शन नंबर डी यूरेनियम, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। दोस्तों, रेबीज के टीके की खोज करने वाले यह हो जाएंगे लुई पास्चर। ऑप्शन नंबर सी लुई पास्चर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है। दोस्तों, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो यह हो जाएगा शेर। ऑप्शन नंबर डी शेर, जो कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन हैं। दोस्तों, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ नामक पुस्तक के रचनाकार यह हो जाएंगे महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीरव घाटी किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, नीरव घाटी की बात करें तो यह हो जाएगा केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर सी केरल राज्य में नीरव घाटी स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था। दोस्तों, बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण किया था 1519 में। ऑप्शन नंबर ए 1519, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है। दोस्तों, इनमें से बात करें विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश की तो यह हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर सी चीन पहले नंबर पर है मछली उत्पादन के क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इनमें से आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा। कर्नाटक राज्य में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथिला पेंटिंग किस राज्य के प्रसिद्ध चित्रकला है। तो मिथिला पेंटिंग जो है वह प्रसिद्ध चित्रकला हो जाएगा बिहार राज्य का। ऑप्शन नंबर सी बिहार राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है। दोस्तों, मसालों का बगीचा जो है यह कहते हैं केरल राज्य को। ऑप्शन नंबर बी केरल राज्य, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहते हैं। दोस्तों, चावल का कटोरा जो है वह भारत का राज्य आंध्र प्रदेश को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के किस शहर को महलों का शहर कहते हैं। दोस्तों, भारत का वह शहर जिसको महलों का शहर कहा जाता है यह हो जाएगा कोलकाता शहर। ऑप्शन नंबर ए कोलकाता, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। देखिए, सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला राज्य यह राज्य हो जाएगा राजस्थान राज्य। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान राज्य, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कोहिनूर किस राज्य को कहते हैं। दोस्तों, भारत का कोहिनूर जो है इनमें से कहते हैं आंध्र प्रदेश राज्य को। ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था। दोस्तों, महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर कहने वाले यह हो जाएंगे चर्चिल। ऑप्शन नंबर सी चर्चिल ने कहा था महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। दोस्तों, इनमें से भारत की पहली महिला राष्ट्रपति यह हो जाएंगी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ऑप्शन नंबर बी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धातु के बर्तन में चाय सबसे जल्दी ठंडी होती है। तो इनमें से वह धातु का बर्तन जिसमें चाय सबसे पहले ठंडी होती है तो यह हो जाएगा चांदी। ऑप्शन नंबर ए चांदी के बर्तन में चाय सबसे पहले ठंडी होती है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। दोस्तों, उस्ताद अल्लाह रखा जो है वह संबंधित है तबला से। ऑप्शन नंबर ए तबला से उनका संबंध था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत की रचना किसने की थी। तो प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत की रचना करने वाले यह हो जाएंगे मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन नंबर ए मलिक मोहम्मद जायसी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है। तो इनमें से विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादन देश यह देश हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर सी चीन देश, जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन करता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, राष्ट्रीय युवा दिवस जो है यह मनाई जाती है 12 जनवरी के दिन। ऑप्शन नंबर ए 12 जनवरी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत के किस राज्य में रबर का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? दोस्तों इनमें से भारत का वह राज्य जहां पर रबर का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है तो यह राज्य हो जाएगा केरल राज्य। ऑप्शन नंबर डी केरल राज्य, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? दोस्तों पहला कंप्यूटर को बनाने वाले यह हो जाएंगे चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स बेबेज, जिन्होंने पहला कंप्यूटर बनाया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मेट्रो सर्वप्रथम कहाँ चलाई गई थी? तो भारत में सबसे पहले मेट्रो का आरंभ जो है यह हुआ था कोलकाता शहर में। ऑप्शन नंबर डी कोलकाता, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है यह बना हुआ होता है टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर ए टंगस्टन, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र किसे देता है? देखिए मुख्यमंत्री जो है वह अपना त्याग पत्र जो है राज्यपाल को देते हैं। ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल को समर्पित करते हैं अपना त्याग पत्र। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान न्यूनतम होता है? तो पृथ्वी का वह भाग जहां पर जी का मान न्यूनतम है यह हो जाएगा भूमध्य रेखा। ऑप्शन नंबर ए भूमध्य रेखा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? तो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का जो पहला महीना है यह होता है चैत्र माह। ऑप्शन नंबर ए चैत्र महीना, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर के हिसाब से पहला महीना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, वायुमंडल में कौन सा तत्व सर्वाधिक पाई जाती है? देखिए वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो तत्व पाई जाती है यह तत्व हो जाएगा नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन की संख्या सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है वायुमंडल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाले यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इनमें से भारत का राष्ट्रीय खेल यह हो जाएगा हॉकी। ऑप्शन नंबर डी हॉकी, जो कि भारत का राष्ट्रीय खेल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? दोस्तों जापान का राष्ट्रीय खेल इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी जूडो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ था? दोस्तों पोलो खेल का प्रचलन जो है यह हुआ था भारत के राज्य मणिपुर में। ऑप्शन नंबर बी मणिपुर में पोलो खेल का प्रचलन किया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने आरंभ किया था? तो पोलो खेल का प्रचलन आरंभ करने वाले यह हो जाएंगे तुर्क। ऑप्शन नंबर ए तुर्क ने किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, कबड्डी खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? दोस्तों कबड्डी खेल का जन्मदाता देश जो है यह भारत को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी भारत देश बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, शतरंज खेल का जन्मदाता देश किसे कहते हैं? दोस्तों शतरंज का जन्मदाता जो है यह कहते हैं भारत को। ऑप्शन नंबर ए जो है भारत देश बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? दोस्तों क्रिकेट का जन्मदाता जो है वह इनमें से कौन से देश को कहते हैं? तो यह कहते हैं इंग्लैंड को। ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, क्रिकेट के आधुनिक संस्करण सुपर मैक्स क्रिकेट की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो सुपर मैक्स क्रिकेट की शुरुआत हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या जो है टोटल 7 होती है। ऑप्शन नंबर डी 7 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो पोलो के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या जो है टोटल 4 होती है। ऑप्शन नंबर सी 4, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला साम्राज्य कौन सा था? दोस्तों भारत का पहला साम्राज्य इनमें से कौन से थे? मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, मुगल साम्राज्य या फिर चोल साम्राज्य? तो यह साम्राज्य हो जाएगा मौर्य साम्राज्य, जो कि भारत का पहला साम्राज्य था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का अभिलेख किस लिपि में लिखा गया था? दोस्तों अशोक का अभिलेख जो है वह लिखा गया था ब्राह्मी में। ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मी में जो अशोक का अभिलेख है लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने वाले यह हो जाएंगे
इनमें से ऑप्शन नंबर डी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजों के आगमन का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों के आगमन का जो मुख्य उद्देश्य था यह हो जाएगा व्यापार। ऑप्शन नंबर ए व्यापार के नियत से पहली बार अंग्रेजों ने भारत में आना सोचा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने भारत में ताजमहल बनवाया था? देखिए वह मुगल शासक जिन्होंने ताजमहल बनवाई यह हो जाएंगे शाहजहां। ऑप्शन नंबर सी शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था? तो भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाले यह हो जाएंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? तो भारत में जो राष्ट्रपति हैं यह 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी 5 ईयर के लिए राष्ट्रपति जो कि प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो कौन थे दोस्तों भारत के पहले राष्ट्रपति? तो यह हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? दोस्तों राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल जो है यह टोटल होता है 6 वर्ष का। ऑप्शन नंबर डी 6 ईयर का होता है। आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान राज्य। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो थार मरुस्थल की बात करें तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, राजस्थान राज्य में थार मरुस्थल स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु बम के निर्माण में कौन सा तत्व उपयोग किया जाता है? देखिए ऑप्शन में है आयोडीन, यूरेनियम, सोडियम या फिर क्लोरीन। तो देखिए परमाणु बम के निर्माण में जो है तत्व उपयोग करते हैं यूरेनियम। ऑप्शन नंबर बी यूरेनियम, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? मंगल, शनि, बृहस्पति या फिर पृथ्वी? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह यह बृहस्पति ग्रह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति ग्रह, जो कि सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा किस तत्व का बना होता है? तो हीरा कौन से तत्व का बना होता है? कार्बन, सिलिकॉन, सोडियम या फिर हीलियम? तो यह कार्बन का बना है। ऑप्शन नंबर ए कार्बन, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों रेडियो के आविष्कारक इनमें से कौन है? तो यह हो जाएंगे मार्कोनी। ऑप्शन नंबर बी मार्कोनी, जिन्होंने रेडियो का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोजकर्ता यह हो जाएंगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन नंबर ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने पेनिसिलिन की खोज किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेल कितने वर्षों में होते हैं? दोस्तों ओलंपिक खेल जो है इसका आयोजन जो है टोटल 4 वर्ष में किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी 4 ईयर बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, भारतीय हॉकी टीम ने पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता? तो भारतीय हॉकी टीम ने जो पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था यह जीता था 1928 में। ऑप्शन नंबर ए 1928, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन था? तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 में हुआ था, इसका विजेता था इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड, जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का न्यू नाम यह हो जाएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ऑप्शन नंबर सी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र UN की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो है कब हुआ था? आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से कोई एक राइट आंसर है जो कि आपको कमेंट करना है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब की गई थी। लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए टेस्ट है और इस वीडियो में टोटल 60+ क्वेश्चन थे। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नया वीडियो में।